हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो में अपन ने ये पाइपलाइन बनाई थी एंड मैंने आप लोगों को ये बोला था कि इस वीडियो के अंदर अपन जेनकिंस पाइपलाइन एज ए कोड देखने वाले हैं। मैं उस चीज़ को थोड़ा सा पीछे करता हूं एंड एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्ड का, राइट? या फिर जेनकिंस मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के बारे में। एंड वो अपन सेटअप भी कर लेते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे काम करता है और क्या होता है, राइट? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहीं पे दिखाना चाहूँगा कि मास्टर एंड स्लेव होता क्या है। तो अगर आप यहाँ पे जाओ डैशबोर्ड पे, तो आप देखो यहाँ पे बिल्ड एग्जीक्यूटर स्टेटस 1 एंड 2 है, राइट? मतलब एक साथ पैरेलली केवल 2 जॉब रन हो सकती है, राइट? उसके बाद में आप मैनेज जेनकिंस पे जाओ, कॉन्फ़िगर सिस्टम पे जाओ एंड यहाँ पे आप नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर अगर आपने 5 दे दिया एंड इसको सेव कर दिया, तो आप यहाँ पे देखो बिल्ड एग्जीक्यूटर स्टेटस में 5 आ गए। मतलब एक साथ 5 जॉब रन हो सकती है, ठीक है? ऐसे आप ये नंबर कम और ज़्यादा कर सकते हो। बट देखो, रियल लाइफ इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि एक जेनकिंस पे केवल एक प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे हज़ारों लाखों तो खैर ज़्यादा हो गया, पर यूँ मान के चलो वहाँ पे 10 20 30 40 50 प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? और क्या हो कि 50 के 50 प्रोजेक्ट में से कोई भी 5-10 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हो, राइट? एक साथ उनके जॉब रन हो रहे हो, एक साथ उनके बिल्ड बन रहे हो, तो होगा क्या? जब इतने सारे प्रोजेक्ट के जो जॉब है वो चलेंगे, तो आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि आपका मशीन चौक हो जाए, लाइक कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट जो है रनिंग आउट ऑफ मेमोरी ऐसा कुछ एरर दे देता है, राइट? इन शॉर्ट, आपके इन पांचों प्रोजेक्ट को बिल्ड होने के लिए जितनी मेमोरी चाहिए उतनी मशीन के पास नहीं है, तो जेनकिन सर्वर डाउन जा सकता है। क्लियर? तो फिर अब कैसे इस चीज को कैसे अपन, ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है जेनकिंस मास्टर स्लेव। स्लेव का मतलब हिंदी में क्या होता है? नौकर, राइट? तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम देखो जो यहाँ पे साइड में है, इसके अंदर देखो ये जो ऊपर है ये जेनकिंस मास्टर है एंड नीचे जो येलो कलर की टोपी जो जिन्होंने पहन रखी है, येलो कलर की कैप जिन्होंने पहन रखी है, ये तीनों के तीनों जेनकिंस स्लेव हैं, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, अपना जेनकिंस जो है इसको मास्टर बना लेते हैं एंड उसके नीचे 3 स्लेव ऐड कर देते हैं, 3 नौकर ऐड कर देते हैं, यूं मान के चलो। अब मास्टर का क्या काम रहेगा और ये जो नौकर है, जो स्लेव मशीन है, इनका क्या काम रहेगा, मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्टर की। तो मास्टर क्या करेगा? अब कोई भी बंदा आएगा, सपोज मैं हूँ, मैंने मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर वाला जेनकिन सेटअप कर दिया, तो मैं जब जॉब रन करूंगा तो मैं ऐसा तो है नहीं कि इन स्लेव को जाके बोलूंगा कि भाई मेरी ये नंबर वाली जॉब रन कर दे, राइट? मैं ये चीज़ किसको बोलूंगा? मास्टर को। स्लेव को नहीं बोल सकता मैं। अब मास्टर क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि भाई यूज़र को ये वाली जॉब रन करनी है, तो इसको कौन से मशीन पे रन करूं, राइट? 3 स्लेव है उसके पास, तो तीनों में से कौन से स्लेव पे इसको रन करूं? तो जो जॉब जो शेड्यूल करने का जो काम रहेगा, ये कौन करेगा? जो मास्टर है ये शेड्यूल करेगा कि ये जॉब किस मशीन पे जाके बिल्ड होगा। क्लियर? उसके बाद में दूसरा काम क्या रहेगा मास्टर का? उसका काम ये रहेगा कि जो स्लेव नोड है इसका स्टेटस क्या है, वो अप है या डाउन है। क्लियर? वो रनिंग भी है या नहीं है, वो मेरे से काम लेगा भी या नहीं लेगा। तो इस चीज़ को मॉनिटर करने का जो काम है ये भी मास्टर करके देगा आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद में सपोज जो आपने जेनकिंस मास्टर को बताया कि मुझे ये जॉब जो है इसको बिल्ड करनी है, तो जेनकिंस मास्टर वो स्लेव को दे देगा। तो स्लेव के ऊपर जब वो एग्जीक्यूट होगी तो उसका जो भी आउटपुट होगा वो जेनकिंस मास्टर जो है वो खुद के पास ले लेगा और यूज़र को दिखा देगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपन प्रैक्टिकल भी करके देखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? केवल हवा में बातें नहीं होगी। उसके अलावा सपोज जेनकिंस मास्टर जो है उसके नीचे 3 स्लेव है, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि जो जेनकिंस मास्टर है ये सेठ जी बन के बैठ गया कि अब मैं कोई भी जॉब रन नहीं करूंगा, राइट? मैं केवल स्लेव को ही असाइन करूंगा, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो जो जेनकिंस मास्टर है वो खुद के ऊपर भी जॉब रन कर सकता है, बिल्ड कर सकता है। क्लियर? तो दोस्तों, मैंने आपको जेनकिंस मास्टर का तो सारे के सारे काम बता दिए। अब बात करते हैं जेनकिंस स्लेव की। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट काम है वो जेनकिंस स्लेव का क्या है कि ये रिक्वेस्ट जो है वो लिसन करेगा कहाँ से? जेनकिंस मास्टर से, राइट? जेनकिंस मास्टर जो भी बोलेगा ये उसको करके देगा। क्लियर?
उसके अलावा जो जेनकिंस स्लेव है ये भी एक जावा का एप्लीकेशन ही है, ठीक है। और वो एप्लीकेशन क्या करेगा, जेनकिंस मास्टर से ऑर्डर लेगा एंड उस हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा। उसके अलावा ये जो है, जो जेनकिंस स्लेव है, ये क्या, ये वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर रन हो सकता है। लाइक देखो यहाँ पे विंडोज़ है, यहाँ पे लिनक्स और यहाँ पे डोकर कंटेनर है, राइट। तो जो जेनकिंस स्लेव है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो सकता है, मैक पे भी हो सकता है, ठीक है। तो जेनकिंस स्लेव के 3 काम है। 3 काम कौन कौन से हैं? पहला काम तो ये कि वो लिसन करेगा सारी की सारी रिक्वेस्ट, मास्टर जो भी बोलेगा। दूसरा काम ये उस टास्क को परफॉर्म भी करेगा, ऐसा नहीं केवल सुन के बैठ गया। क्लियर। अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप जेनकिंस स्लेव इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक विंडोज़ पे, मैक पे, डोकर कंटेनर पे। तो होगा क्या, इन फ्यूचर आपका एक कोई प्रोजेक्ट ऐसा है, आपको उसका बिल्ड बना के देखना है विंडोज़ पे भी, मैक पे भी, लिनक्स पे भी, डोकर कंटेनर के अंदर भी, तो ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, राइट। तो ये जो काम थे मैंने आप लोगों को बताया मास्टर एंड स्लेव का। चलो अभी अपना ये जो जेनकिंस है, ये जेनकिंस मास्टर है। अब इसके अंदर अपने को एक स्लेव ऐड करना है, राइट, कि इसका एक वर्कर जो है या इसका एक नौकर जो है अपने को वो ऐड करना है सिंपली, बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास एक मशीन रनिंग है। इसका आईपी देख लेते हैं। तो इसका जो आईपी है ये है 192.168.1.14। मैं इसको SSH कर लेता हूँ। तो मैंने इस मशीन को यहाँ पे SSH कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो मशीन है इस मशीन को एज ए स्लेव नोड ऐड करना है। क्लियर। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं मैनेज जेनकिंस पे। मैनेज जेनकिंस पे आप यहाँ पे देखो मैनेज नोड एंड क्लाउड्स करके ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करो। तो अभी आप देखो यहाँ पे आपका केवल और केवल जेनकिंस मास्टर है, राइट। अब आपको इसके अंदर स्लेव नोड ऐड करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यू नोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे नोड नेम आप कुछ भी दे दो, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिनक्स एंड परमानेंट एजेंट पे क्लिक करके मैं ओके करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ लिनक्स नोड, ओके। एंड मैं नेम में यहाँ पे स्लेव भी लिख देता हूँ, लिनक्स स्लेव, ओके। नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर सेम वही चीज़, एक साथ इस नोड पे कितने टास्क एग्जीक्यूट हो सकते हैं पैरेलली, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। लेबल मैं अभी के केस में देता हूँ लिनक्स एंड रूट डायरेक्टरी, राइट, मैं रूट डायरेक्टरी दे देता हूँ अभी के केस में यहाँ पे /var/jenkins। आप कोई भी पाथ दे सकते हो, बस होना क्या चाहिए, जो जेनकिंस स्लेव है वहाँ पे ये पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पे यूज कितना आएगा ये नोड। उसके बाद में अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जेनकिंस स्लेव है ये भी एक जावा का प्रोग्राम है। तो अपन ने इसके अंदर तो जावा का कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल अभी तक किया नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जावा कमांड भी इंस्टॉल नहीं है, राइट। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई लॉन्च एजेंट विया SSH, राइट, वाया SSH। तो अभी क्या होगा, ये जो जेनकिंस मास्टर है ये जावा का जो प्रोग्राम है, जो जेनकिंस स्लेव है, इसको लॉन्च कर देगा SSH की हेल्प से उस मशीन में, रिमोट मशीन में। तो उसका आईपी कितना था, उसका आईपी था 192.168.1.14। उसका क्रेडेंशियल क्या है, राइट, उसका SSH यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, जेनकिंस ऐड करता हूँ यूजर नेम विद पासवर्ड। यूजर नेम इज गौरव, पासवर्ड में डाल देता हूँ यहाँ पे SSH डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन SSH डिटेल्स ऐड किया मैंने यहाँ पे। एंड ये वाला नीचे वाला था, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। एंड इसको मैं नीचे वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, नॉन वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी। अब आप देखो अवेलेबिलिटी में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कीप दिस एजेंट ऑनलाइन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। इंग्लिश में क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई इस एजेंट को ऑनलाइन रखना है एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो आप ये देखो क्रॉस का साइन है, राइट। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जेनकिंस मास्टर है उसका क्या काम रहता है, वो चेक करता है कि जो जेनकिंस स्लेव है वो अप है या नहीं है, राइट, उसको मॉनिटर करता है। तो ये भी एक जेनकिंस मास्टर का काम था। तो मैंने जो पहले थ्योरी बताई थी, मैं अभी जहाँ पे वो थ्योरी यूज आएगी मैं वहाँ पे वापस बताता रहूँगा। तो जेनकिंस मास्टर देख रहा है इसको कि भैया अप है या नहीं है, अप है या नहीं है। ये जो नोड है ये केवल अप हुआ है, इसके अंदर जो जेनकिंस स्लेव जो एजेंट था, जो जार फाइल थी, वो अभी तक रनिंग नहीं है, राइट।
तो क्या अपन को वो जो जार फाइल है वो इंस्टॉल करनी है, राइट, स्लेव नोड में। और अपन ने क्या, जब इस नोड को कॉन्फ़िगर किया था तो अपन ने बोला था कि भाई ये जो जार फाइल है ये SSH की हेल्प से इंस्टॉल हो जानी चाहिए। तो जैसे ही मैं लॉन्च एजेंट पे क्लिक करूंगा तो ये वापस एरर देगा। एरर क्यों देगा? क्योंकि भाई एक जार फाइल है तो उसको रन होने के लिए जावा तो मिनिमम इंस्टॉल होना चाहिए उस मशीन में। तो पहले एरर देख लेते हैं, देन उसके बाद में उस एरर को रिजॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप देखो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है और उसके बाद में उसने क्लियर बोल दिया कि जावा नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो अपन क्या करते हैं, जो जेनकिन स्लेव है इसके अंदर जावा इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो भी आपका जेनकिन स्लेव होगा वहां पे जावा इंस्टॉल होना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों जावा इंस्टॉल हो गया अपने जेनकिन स्लेव पे। अब अपन क्या करते हैं, लॉन्च एजेंट करने का वापस ट्राई करते हैं, राइट। मैं एक बार वापस आपको कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहूँगा। जो अपन ने ये लिनक्स स्लेव वाला जो एजेंट है इसको इंस्टॉल किया था, तो अपन ने देखो क्या किया है। तो देखो यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट किया है लॉन्च एजेंट वाया SSH, राइट। और यहाँ पे अपन ने डिटेल्स डाल दी। अभी देखो यहाँ पे अपन ने ये बोला कि ये डायरेक्टरी जो रहेगी, ये जो होगी, जो अपना जो जेनकिन स्लेव रहेगा उसकी रूट डायरेक्टरी रहेगी, राइट। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं, आपको cd/var, और यहाँ पे देखो जेनकिन्स नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा। अब मैं वापस लॉन्च करने का ट्राई करता हूँ एजेंट, ठीक है। तो अभी देखो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया एंड उसके बाद में इसने वापस एक एरर दे दी। एरर क्या दिया? वेयर जेनकिन्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। ये वो डायरेक्टरी है जो अपन ने वहां पे अभी कॉन्फ़िगरेशन में दी थी। तो अपन क्या करते हैं, ये डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं, राइट। mkdir जेनकिन्स, एंड इसका ओनर मैं किसको बना देता हूँ, गौरव यूजर को, जो अपन ने वहां पे दिया था कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, राइट। तो CHOWN गौरव जेनकिन्स, राइट। तो LS-L करके देख लो आप। तो जो जेनकिन्स यूजर है इसका ओनर गौरव है, क्लियर। चलो अभी वापस करता हूं मैं इंस्टॉल करने का ट्राई, लॉन्च एजेंट, एंड इस बार सक्सेसफुली हो जाना चाहिए होपफुली, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्टार्टिंग एजेंट प्रोसेस, राइट। एंड उसने यहाँ पे जाके ये एजेंट रन करने का ट्राई किया है, क्लियर। एंड देखो दिस इज यूनिक्स एजेंट आ गया। एजेंट सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड ऑनलाइन। तो अगर अभी आप यहाँ पे आओगे एंड देखोगे तो ये जो एजेंट है ये भी रनिंग कंडीशन में आ गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, स्लेव नोड ऐड कर सकते हो आपके जेनकिन्स मास्टर के अंदर। और अगर अभी आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये देखो मास्टर के तो 5 थे ही और स्लेव के 2 और एग्जीक्यूटर ऐड हो गए, क्लियर। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन ने क्या किया, अपना जो जेनकिन्स मास्टर था उसके अंदर अपन ने एक स्लेव ऐड कर दिया, राइट। अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, एक जॉब बनाएंगे और उस जॉब को अपन ऐसे कॉन्फ़िगर करेंगे कि वो हमेशा और हमेशा केवल और केवल स्लेव नोड पे ही जाके ही एग्जीक्यूट होगी। तो ये कैसे करेंगे ये अपन अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।